कौन आपके साथ है? जिनको जिनको आपने निमंत्रण भेजा, कौन कौन से लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं? देखिए, तो कल जब दिल्ली में यात्रा आएगी, अभी तक तमाम जो भी विपक्षी दल थे या हमारे सहयोगी दल थे या यूपीए के साथी रहे हैं, उनमें से बहुत लोग जुड़े हैं। हम तो पूछना चाहते हैं, 2014 में मोदी जी के साथ 48 पार्टियां थी, आज कितनी पार्टियां हैं? शिवसेना और अकाली दल जो 50-50 साल से इनके साथ थे, वो भी साथ छोड़कर चले गए। खैर, मुझे बीजेपी को डिस्कस नहीं करना है। बीजेपी तो पूरी तरह से देश को ही एक किनारे पर रखकर अपना केवल एजेंडा चला रही है कि किस तरह से सत्ता को हथियाए रखा जाए। यही बीजेपी के तमाम हमारे भाई प्रवक्ता लोग थे, कहते थे नॉर्थ में जब यात्रा आएगी तो पूरी तरह से विफल हो जाएगी। अभी तो साउथ में है, अब ये नॉर्थ में आ गए हैं, तो ये तो अब कह रहे हैं कि यह कांग्रेस बाकी दलों को हैसियत बताना चाहती है। कांग्रेस पार्टी न पहले कभी सहयोगियों को हैसियत बताती है, न आज बताना चाहती है। आज भी अगर सिविल सोसाइटी के लोग जिन्होंने 2012, 13, 14 में हमारे खिलाफ झंडे उठाए, आज वो यात्रा में आगे चल रहे हैं राहुल जी से। ये तमाम लोग जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के भी थे, वो यात्रा में पीछे नहीं चल रहे हैं। हैसियत हम किसी को नहीं बताते हैं, हैसियत तो केवल और केवल मोदी जी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी को बताते हैं, बार बार पीछे फेंक देते हैं उनको। खैर, आज का वो भी विषय नहीं है। हमने तो कहा ही नहीं कि हमसे डर रहा है दिल्ली में आने की वजह से। हम तो केवल कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा की सरकार घबराई हुई है कि जिस तरह से आज भारत जोड़ो यात्रा में काफिला और काफिला और काफिला बड़ा होता चला जा रहा है, लाखों लोग पैदल चल रहे हैं। आज जिस तरह से देश की जनता वास्तविकता को पहचान रही है, असली जो देश की ताकत, जो देश की जनता है, वो समझ रही है कि काठ की हांडी इन्होंने 2 बार चढ़ा दी है, अब नहीं चढ़ेगी। अब हम पूछना चाहते हैं, एडवाइजरी जारी कर दी इन्होंने, एडवाइजरी की बात की। हम पूछ रहे हैं कि भाई एडवाइजरी किस किस को जारी की आपने? एडवाइजरी क्या गुजरात गवर्नमेंट को भी जारी की आपने? वहां पर लाखों लोग इकट्ठे हैं, स्वामी नारायण भगवान का वार्षिक उत्सव चल रहा है, कांकड़िया फेस्टिवल चल रहा है, फ्लावर फेस्टिवल है। क्या G20 होगा कि नहीं होगा? क्या उनको भी कोई एडवाइजरी जारी होगी क्या? तमाम चीजें हैं। राजस्थान में कल कहा क्या इनकी यात्रा, परिवर्तन यात्रा बंद हो जाएगी। 2 घंटे बाद ही उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा नहीं नहीं, बंद नहीं होगी, चालू होगी। कर्नाटक में यात्रा चलेगी, इनकी राजस्थान में चलेगी। हम उस पर भी नहीं जाना चाहते। हम तो कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने से जो BF7 आया हुआ था, सरकार सो रही थी क्या? सरकार ने पहले से क्यों नहीं कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई? क्यों नहीं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई? लेकिन आलोक जी, ये तय कमेटी बनाते, गाइडलाइंस जारी आलोक जी, ये तय कांग्रेस पार्टी कि सबसे सब पहले यात्रा करेंगे तो आप भी यात्रा करेंगे। सबको चिंता नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को भी चिंता नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अर्पिता जी। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, इस पूरे देश में ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप को कोरोना होगा और दूसरे को नहीं होगा। मेरे कहने का आशय समझिए आप। मैं तो कह रहा हूं, मोदी जी पार्लियामेंट में बैठ के तो मास्क पहन के दिखाना चाहते हैं, और शाम को सुबह जो है शादियों में जाते हैं तो वहां बिना मास्क घूमते रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आप क्या हमें आपकी भी चिंता है क्या? 3 सांसद अगर बीजेपी के नहीं लिखते तो सरकार सो रही थी। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की भी चिंता है हमें, और हमें पूरे देश की चिंता। राहुल गांधी जी अब मास्क लगा रहे हैं ना? पूरी चिंता है हमें। अब मास्क लगा रहे हैं ना, वो जो 15 किलोमीटर जितने किलोमीटर चल रहे हैं उसमें मास्क लगाकर चल रहे हैं ना वो। मैं कह रहा हूं, मैं फिर कहूंगा कि जो भी एडवाइजरी हो, जो भी गाइडलाइंस हो, जो भी प्रोटोकॉल हो, वो देश में सबके लिए बराबर मास्क लगाते हैं, शाम अगर सबके लिए बराबर होगा तो कांग्रेस पार्टी उसका पालन करेगी। राहुल गांधी की चिंता है आपको सर? वो मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? खुद का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? देखिए, हमें सबकी चिंता है, और माननीय राहुल गांधी जी की भी चिंता है। तो सर उनको भी बोलिएगा मास्क लगाएंगे। हमें सभी माननीय सांसदों की भी चिंता है। मैं तो कह रहा हूं, ये काम मेरा नहीं है ना, अर्पिता आर्या का काम है, आलोक शर्मा का नहीं है काम ये। अच्छा, यानी गवर्नमेंट जब तक बताएगी नहीं, अभी सलाह दिया गया है, सरकार का कोई काम नहीं क्या है ना आलोक जी? वो सलाह नहीं मानी जाएगी जब तक एडवाइजरी पूरी तरीके से एकदम सख्त कानून ना बन जाए, तब तक नहीं माना जाएगा। भले हम कितने बड़े राजनेता हो, कितनी बड़ी पार्टी को लीड करते हो, हम नहीं मानेंगे, है ना सर? मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी जो भी गाइडलाइन सरकार बनाएगी सबसे पहले पालन सर, वही तो दोहरा रही हूं लेकिन मैं कि बिना गाइडलाइंस के आप कुछ नहीं करेंगे। बिना गाइडलाइंस के आप कितनी बड़ी पार्टी थे, कितने बड़े राहुल गांधी हैं, लेकिन वो मास्क नहीं लगाएंगे ना सर, जब तक एडवाइजरी नहीं आएगी, जब तक गाइडलाइंस नहीं आएगी। यानी आप सब कुछ तभी करते हैं जब गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है। अर्पिता जी, प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस पार्टी के से तो 10 सवाल हैं आपके।
सर मेरे उनसे भी सवाल है। अभी देखिए आपने जो गुजरात को लेकर पूछा, सर मैंने लिख लिया। जन आक्रोश रैली को लेकर आपने पूछा, आपने स्वामी नारायण को लेकर, सर मैं लिख रही हूँ, मेरे पास पेन और पेपर दोनों लेकर बैठी हूँ, मैं सवाल करने के लिए बैठी हूँ सर। वो सवाल मैं सुधांशु जी से पूछूंगी। मतलब मैं बता रहा हूँ तो आप लिख रही हैं, धन्यवाद सर। ये सवाल मेरे पहले से, लेकिन आपने क्योंकि पूछे इसलिए मैंने इसको और नोट डाउन कर लिया कि आपके सवाल न छूट जाए, फिर आप नाराज हो जाते हैं, फिर आप इसी तरह आरोप लगाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। मैं नाराज नहीं हो रहा, नाराज आप हो रहे हैं। अरे सर मैं तो काउंटर सवाल, नाराज आप हो रहे हैं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ आईसीएमआर की लास्ट मीटिंग कब हुई थी? ठीक है आलोक जी, मैं आ रही हूँ, जरा जल्दी से 2 और मेहमान है क्योंकि आप भी समझते हैं, आईसीएमआर की लास्ट मीटिंग कब हुई थी, जरा पूछ लीजिए इनसे। ठीक है, ये भी सवाल मैं पूछ लूंगी। ठीक है, जरा मैं राजीव रंजन साहब और मानव जायसवाल का भी रुख करना चाहूंगी। मानव जायसवाल साहब, आपकी पार्टी के नेता भी पहुंच रहे हैं क्या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए? पहले सबसे पहली बात, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को नमन करता हूं और साथ ही साथ हमारे जितने भी बुद्धिजीवी जनगण हैं उनको भी मेरा नमन है। भारत जोड़ो यात्रा, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं और जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, हमने पदयात्रा वाली हमारी नेत्री है। पूरे देश को जिन्होंने पदयात्रा दिखाई है वो सुश्री ममता बनर्जी। आपको शायद पता होगा या शायद नहीं पता होगा, आजादी के बाद, बापू के बाद अगर किसी भी नेता ने जितनी पदयात्रा करी है तो शायद वो एक लौती मात्र नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी। यानी दुख इस बात का है मानव जी, शायद मैं रोक रही हूँ माफी के साथ, दुख इस बात का है क्या कि आपका आइडिया चुरा लिया कांग्रेस पार्टी ने? नहीं मैडम, देखिए, अरे मैडम हम बीजेपी थोड़ी ना है मैडम, हम तो चाहते हैं कि शिक्षा बढ़े, लोग अच्छी चीजों को सीखे। अरे ये तो इतने नहीं मैडम, अब आपको दुख होगा, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। सर मुझे नहीं होगा, हो सकता है यहाँ बैठे लोगों को हो, सर मुझे मत आप बोलिए, मुझे कैसे दुख होगा? अरे मैं समझ रहा हूँ मैडम जी, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है। ठीक, भाजपाओं में ज्ञान नहीं मिल रहा है, उनका तो उल्टा चलन चल रहा है ना। अब देखिए, अब कितने अच्छे से ये लोग बता रहे हैं कि कोविड 2021 में सेकेंड वेव था मैडम, 21 जनवरी में यही लोग दावस में सबसे बड़े प्रमुख प्रचारक भाजपा के प्रधान सेवक नहीं, प्रधान प्रचारक, क्या बोले थे? मजाक उड़ा रहे थे, उपहास कर रहे थे। जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं क्या चिल्लाते, मोदी है तो मुमकिन है, कैसे चिल्ला रहे थे? 2021 में यहीं पे कलकत्ता, बंगाल में इलेक्शन लड़ रहे थे, महाराष्ट्र में लाशों का अंबार बिछा था, दिल्ली में लाशों का अंबार बिछा था। इनके एक अनर्गल टिप्पणी की वजह से हमारे, अरे मैं आपको कहना भूल गई मानव जी, ये तो बहुत बड़ी चीज है कि आपकी तरफ से एक भी रैली नहीं हुई थी बंगाल इलेक्शन में। कोरोना की स्थिति को देखते हुए आप लोग इतने अवेयर थे, इतने जागरूक थे, आपने कहा बीजेपी को करने दीजिए वो जो कर रहे हैं, लेकिन ममता दीदी कोई रैली नहीं करेंगी, आपके नेता कोई रैली नहीं करेंगे, इतने जागरूक थे आप। मैं आपको बधाई देना भूल गई सर। नहीं, आपने बधाई दी ना, अब दे रही है ना, दीजिए ना मैडम, फिर से बधाई दीजिए कि जिस तरीके से हमने कंट्रोल कर लिया था कोरोना को। पर हम लोगों ने बोला अगर कोरोना का वेव बढ़ गया है, आप 8 फेज में इलेक्शन ना कराएं, 4 फेज में कर दें। आपका असम का इलेक्शन खत्म हो गया था, तमिलनाडु का खत्म हो गया था, सारी संस्थाएं आपके साथ थी, ईडी सीबीआई इलेक्शन क्यों कर रहे थे? और जब इन्होंने दीदी कैट कॉलिंग करी, महिलाओं का अपमान किया, एक महिला नेत्री का अपमान किया, पूरे देश में एक लौती मुख्यमंत्री है महिला, उसका अपमान किया, साथ ही साथ जाके क्या बोले थे, मुझे शिकायत है, इतनी भीड़, मुझे शिकायत, आप लोग मेरे टाइम क्यों नहीं आए? अरे कोरोना में आ रहे थे आप और हंस रहे थे। अरे कैसे प्रधानमंत्री हंस सकते हैं भाई? दिल्ली में लाशों का अंबार बिछा तो लोग सांस लेते लेते मर रहे थे, लोग ज्यादातर ऑक्सीजन की किल्लत से मरे हैं, ना कि इलाज होने से। इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किसको दिए? 2 नंबर लोगों को। एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्लियर कर पाए, लास्ट में डीआरडीओ को आना पड़ा। मैं धन्य हूं उस भूमि में जन्मा हूं जहां डीआरडीओ है, जहां भारतीय आर्मी है, जहां हमारी सेना है। आज वो नहीं होते तो हम कोरोना में बहुत पिछड़ गए होते, क्योंकि इन लोगों ने तो पूरे देश को जला डाला था। शमशान और कब्रिस्तान में तांडव हो रहा था, गंगा भी रो रही थी, यमुना भी रो रही थी, ये बता और ये हंस रहे थे।